नमस्कार, NaughtyNews.com में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को बेहद खतरनाक तरीके से घेरा जा रहा है। पूरी दुनिया में खतरनाक से खतरनाक वायरस बनाए जा रहे हैं। ऐसे वायरस बनाए जा रहे हैं जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोरोना वायरस को तो वैसे भी हम लोग साजिश ही मानते हैं और अब तो अमेरिका ने भी उसको साजिश मानना शुरू कर दिया है और लैब लीक थ्योरी पे जांच करनी शुरू कर दी है। लेकिन लैब लीक थ्योरी पर जांच हो क्यों रही है? बवाल इस बात पे क्यों हो रहा है कि अमेरिका से वुहान वायरोलॉजिकल लेबोरेटरी को पैसे गए? विवाद इस बात पे क्यों नहीं हो रहा है कि जो सीधा एविडेंस है सामने रखा हुआ है कि एक लेबोरेटरी सरकार के संरक्षण में उसके पैसे से खतरनाक वायरस बनाती है, गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट करती है और उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती है, बल्कि सारा का सारा विमर्श डाइवर्ट करके वुहान लेबोरेटरी की तरफ ले जाया जाता है। आप वुहान वुहान का भजन गाते रहिए, अमेरिका आपको वुहान वुहान सुनाता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा उसका अपना पाप जो इसमें वो छिपाना चाहता है वो छिप जाएगा। आज के वीडियो में मैं उसी बारे में बात करने वाला हूं, वही पाप आपके सामने खोल के रखने वाला हूं। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये प्रमाण है, ये एक सबूत है जो सीधे अमेरिका के सबसे सम्मानित स्थान से आता है, वहां की मीटिंग का हिस्सा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। एक लेबोरेटरी है, एक बड़ी लेबोरेटरी जो खुद डॉक्टर फाउची के अंडर में काम करती है। डॉक्टर फाउची उस लेबोरेटरी की देखरेख करते हैं, उसमें जुड़े हुए हैं। इस लेबोरेटरी के अंदर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च लगातार चल रही है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या होती है ये आपको मैं बताना चाहता हूं। जो एनिमल्स में होने वाले वायरस होते हैं, जो जानवरों में पाए जाने वाले वायरस होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया में तब्दीली करके, उनको जूस करके और उनके अंदर तरह तरह के जो प्रोटीन स्पाइक्स वगैरह ऐड करके उनको मनुष्य के लिए खतरनाक बनाया जाने का काम होता है। मसलन कि जानवर के वायरस को बदल के इंसान का वायरस बनाया जाता है, जिसमें SARS-CoV-2 को बदल के बनाने का काम चल रहा था इस लेबोरेटरी में। और अगर ये वायरस बन जाता, जैसा मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था, तो 15 गुना ज्यादा खतरनाक होता। किससे? कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस की मोर्टेलिटी रेट 1% है और उस वायरस की मोर्टेलिटी रेट 15% है। खतरनाक तब होता जब वो लैब लीक हो जाता। आज भी अगर उस लेबोरेटरी में गलती से लीकेज हो जाए तो दुनिया में तबाही आ सकती है। ये खतरे का सामान अमेरिका क्यों बना रहा है? क्यों नहीं इस बारे में कोई भी सवाल पूछता है? अमेरिका के सेनेट में यह सवाल पूछा गया। डॉक्टर पॉल रैंड ने यह सवाल पूछा, डॉक्टर फाउची की आंखों में आंखें डाल के पूछा। हमने वो वीडियो दिखाया। उसी वीडियो में से डॉक्टर फाउची जो इनकार कर रहे हैं कि हमने वुहान को टेस्ट फंड नहीं दिया, हमने उनकी फंडिंग नहीं की है, वो सारी बातें ये अमेरिका का जो दूध पीने वाला मीडिया है वो बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। ये हकीकत क्यों नहीं दिखा रहा है जो पहले अपने भाषण में डॉक्टर पॉल रैंड ने कही और सीधे आरोप लगाया कि आपकी लेबोरेटरी में बन रहा है, जिसका खंडन भी डॉक्टर फाउची नहीं कर पाए। एक जिम्मेदार सांसद ये सवाल सदन में उठा रहा है और उसको दबा दिया जाता है। आप ध्यान से खुद सुनिए उस बयान में डॉक्टर पॉल रैंड ने क्या कहा था, डॉक्टर फाउची ने क्या जवाब दिया था और उसको अमेरिका ने क्या बना दिया, उसको मीडिया ने क्या बना दिया। 3 million people have died from this pandemic, and that should cause us to explore all possibilities.
Instead, government authorities, self-interested in continuing gain-of-function research, say there's nothing to see here. Gain-of-function research, as you know, is juicing up naturally occurring animal viruses to infect humans. To arrive at the truth, the U.S. government should admit that the Wuhan Virology Institute was experimenting to enhance the coronavirus's ability to infect humans. Juicing up superviruses is not new. Scientists in the U.S. have long known how to mutate animal viruses to infect humans. For years, Dr. Ralph Baric, a virologist in the U.S., has been collaborating with Dr. Shi Zhengli of the Wuhan Virology Institute, sharing his discoveries about how to create superviruses. This gain-of-function research has been funded by the NIH. The collaboration between the U.S. and the Wuhan Virology Institute continues. Doctors Baric and Shi worked together to insert bat virus spike protein into the backbone of the deadly SARS virus, and then use this man-made supervirus to infect human airway cells. Think about that for a moment. The SARS virus had a 15% mortality. We're fighting a pandemic that has about a 1% mortality. Can you imagine if a SARS virus that's been juiced up and had viral proteins added to it, to the spike protein, if that were released accidentally? डॉक्टर फाउची ने कहा कि ऐसा कोई रिसर्च नहीं चल रहा है, फिर उनको लगा फंस जाएंगे क्योंकि सेनेट का मामला है, तो उन्होंने कहा अगर चल भी रहा है तो कानून के दायरे में चल रहा है. We do not fund Do you fund Dr. Baric's gain-of-function research? Dr. Baric does not doing gain-of-function research, and if it is, it's according to the guidelines, and it is being conducted in North Carolina, not You don't think in inserting China. a bat virus ऐसा कौन सा कानून है अमेरिका का जो इस तरह के घटिया रिसर्च को बढ़ावा देता है, जो जानवरों के वायरस का निचोड़ निकाल के इंसान के वायरस बनाते हैं, उनके अंदर म्यूटेशन करके, उनके आरएनए डीएनए में बदलाव करके, उनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग को बदल के उनको खतरनाक वायरस में तब्दील किया जाता है. क्या मकसद है इसके पीछे? इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी लॉबियां हैं जिनको इससे फायदा हो रहा है? इस पूरे के पूरे खेल को क्यों छिपाया जा रहा है? यह वीडियो मैं इसलिए नहीं ला रहा था क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे जो देखने वाले हैं उसको वैल्यू नहीं करते हैं. दूसरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब इस तरह के वीडियो आने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्यों करने की जरूरत है. कल फिर से आऊंगा आपके पास, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नोबेल प्राइज विनर ने जो बयान दिया था वैक्सीन को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया था. उन्होंने जो कहा था वैक्सीन को लेकर, म्यूटेशन को लेकर और पूरी दुनिया में नए नए वेरिएंट कोरोना वाले को आने को लेकर, उसको बदल के किस तरह से मीडिया ने साजिश की और उसको यह बता दिया गया कि उनका कहना यह है, जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जिन्होंने टीका लगाया सब 2 साल में मर जाएंगे. जानबूझ के उनकी बात का निचोड़ बदल दिया गया. जैसे कि पॉल रैंड का जो आरोप था अमेरिका की यूनिवर्सिटी जो लेबोरेटरी के ऊपर, डॉक्टर बराक जिसको हेड करते हैं, जिनके तहत ये रिसर्च चलते हैं, डॉक्टर बराक सीधे डॉक्टर फाउची के संपर्क में रहते हैं और इस पूरी बातचीत को गायब करके वुहान में खो दिया जाता है. और वुहान में भी फंडिंग में आपने वुहान को पैसे क्यों दिए, आपने वुहान को पैसे क्यों दिए? पूरा अमेरिका ये चिल्लाने लगता है कि हमारे पैसे चीन चले गए, और वो ये भूल जाता है कि तुम्हारे घर में परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक बम तैयार किए जा रहे हैं, जो एक्सीडेंटली लीक हो जाएं तो पता नहीं कितने मारे जाओगे. जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं, क्यों एक पैरेलल खबर खड़ी कर दी जाती है? क्यों लगातार बार बार आपके सामने इस तरह की खबरें रखी जाती हैं, जिन खबरों को आप जानते हैं कि किस तरह से जो है वो मैनिपुलेट कर रही हैं? आप जब भी इस तरह की कोई बड़ी खबर आती है, उस खबर को इसी तरह से रैप अप कर दिया जाता है, जैसे कवर फायर जिसको फौज की भाषा में कहते हैं, कि अगर फौजियों को कहीं से निकालना है तो फायरिंग करके सामने वाली सेना को व्यस्त कर दो और इधर से आपके सैनिक आसानी से निकल जाएं. उसी तरह से जब अपने कुकर्म छिपाने हो तो शोर इतना मचा दो दूसरे किसी मसले का
कि सब लोग उधर देखने लगें, सब लोग देखें कि देखो पेड़ पे चिड़िया बैठी है और आपका माल गायब हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों चैनल को, कहीं मत जाइएगा। कल फिर आऊंगा एक और वीडियो के साथ, और कल का वीडियो बताएगा कि कैसे नोबेल प्राइज विनर के बयान को बदलकर खेल गई वायरस लॉबी। नमस्कार, जय हिंद।